तालीम औरतों को जिस तरह आपने ऑप्रेस किया है, और आपका मुर्शद फरमाता है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं चाहिए, तालिबान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो इस कौम के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहना चाहिए उनको? आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते, आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आके। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज है। वो कहते हैं हम इसको फतह करके यहाँ इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। आपकी जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते हैं, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते हैं, आप देवबंदी निकाल लेते हैं। हम कुछ देखा जाए आप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है? इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी थी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी, आप पता नहीं आप किस किस्म के, आपका मजहब। When you portray like a non-workable people, this is people are entitled to say that. और आपके हालात ये हैं चीमा साहब कि आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के यूनिवर्सिटियों के 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश के नहीं लिख सकते। ट्वीट करते हैं तो मुझे शर्म आती है, गालियां भी इंग्लिश में देने की तमीज नहीं। आप कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो पता क्या करेंगे, आगे जाएंगे। दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप। और जिस कौम जहां आपके सबसे ज्यादा रिलेशनशिप हैं, जहां हरमैन शरीफैन है जहां पे मौजूद हैं, वो उनके अंदर से दुबई बनाना है। वो बॉलीवुड च इंटरेस्टेड है, वो क्रिकेट च इंटरेस्टेड है। 77 साल से आप एडियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिकारी। सऊदी अरब में भी भिकारी, दुबई में भी भिकारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांग रहा हूं। दोस्तों, नफरत के ऊपर बना हुआ देश जो होता है ना, उसका यही हाल होता है। इन्होंने सिर्फ 2 ही चीजें सीखी हैं 77 साल में, भीख मांग मांग के खाओ और किसी को रहने मत दो। और आज ये खुद रहने लायक नहीं रह गए हैं। दोस्तों, ये दुनिया में जाते थे ना, वहां पे जाकर भी गंद करते थे। अब इनको पूरी दुनिया से ठुड्डे पड़ रहे हैं। अमेरिका ने बोल दिया निकालो इनको धक्के मार मार के, और पूरी दुनिया इनको निकाल रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत दुनिया जो है इनकी हरकतें देख के इस्लाम छोड़ रही है, क्योंकि इन्होंने ये हरकतें कर दी हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन इनकी हरकतों ने ये चीजें दिखा दी हैं कि ये ऐसा ही इनका मजहब है। और भारत की ये बराबरी करते हैं। अब बताइए, 2 कौड़ी की औकात नहीं है। एक जमाना था धमकियां देते थे, अब तो उनकी धमकियां दुनिया सब निकल गई है, ये ठंडे होकर बैठे हुए हैं। अब ये भीख मांग रहे दुनिया से, अब वो भी मिलनी बंद हो जाएगी। कमेंट्स कीजिएगा। तो जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होके पाकिस्तान को कहा है जी कि ये फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडेड लोग हैं। माइनॉरिटीज का सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के बारे में क्या पोजीशन है, बांग्लादेश के बारे में क्या पोजीशन है। तो मैं तो एक ही चीज कह रहा था कि ये जो भारत ये कह रहा है पाकिस्तानी, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप कोई जवाब नहीं देती। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? कोई झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई हैं, पता नहीं कहां के, और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शद के। रियासत मदीना तब्दीली का नारा था, रियासत मदीना की तरफ चला गया। कहता है मुझे सजा दी गई है कि मैं बगैर जूतों के मदीने क्यों गया। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं कि एक प्ले बॉय जो है, जिसकी जाती जिंदगी कमरे के अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर उसके हाथ में तस्बीह है, बाहर वो अय्या का नाब दुबैया का नस्ताइन कर रहा है, और कौम उसके पीछे है। दुनिया के हर कंट्री के साथ उसने जो है अपने हालात खराब किए थे। पाकिस्तान के, अमेरिका के खिलाफ उसने 55 जलसे किए। आज उन्हीं के कदमों में है, लेकिन खुश कौम खुश है। ना उसको अरबी आती है, ना उसको उर्दू आती है, ना उसको कुछ आता है, ना, और जिस तरीके से दोस्तियां यारियां निभाता है वो भी पता है। अलीम खान के साथ उसने जो किया वो भी पता है, तरीन साहब के साथ जो किया वो भी पता है। जेल के अंदर से बैठ के लौंडे लपाड़ों को लड़वाता है रोजाना, कभी वो मरवत साहब को लड़ाता है, कभी किसी को लड़ाता है। कौम कहती है नहीं, नौज बिल्ला जो उसका स्टेटस बना दिया है, मैं वो बोल भी नहीं सकता।
तो इस कौम के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहना चाहिए उनको? तालीम औरतों को जिस तरह आपने ऑप्रेस किया है और आपका मुर्शद फरमाता है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं चाहिए, तालिबान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे फिर? वो क्या कहेंगे बताएं आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते, आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आके। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज है। वो कहते हैं हम इसको फतह करके यहाँ इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। आपकी जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते हैं, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते हैं, आप देवबंदी निकाल लेते हैं। हम कुछ देखा जाए आप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है? इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी थी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी, आप पता नहीं आप किस किस्म के, आपका मजहब। When you portray like a non-workable people, this is people are entitled to say that. आपने सीखा ही नहीं है कि कुछ लोअर मिडिल ग्राउंड पे आके काम किया जाए, और सिर्फ ये आपको किसने ये इंटाइटल किया है कि आप चैलेंज करें कि सिर्फ हमारा मजहब ही सच्चा मजहब है और जिस तरह का मैं मजहब प्रैक्टिस करता हूं वही सच्चा है? देखे ना, ये आप हर बंदा जो आप पाकिस्तान नौज बिल्लाह एक दूसरे को काफर कहते फिर रहे हैं। इस्लाम की भी पता नहीं कौन सी आप चीज जो है किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर। चीमा साहब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनके साथ सेकंड करूंगा। और आपके हालात ये हैं चीमा साहब कि आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के यूनिवर्सिटियों के 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश के नहीं लिख सकते, ट्वीट करते हैं तो मुझे शर्म आती है, गालियां भी इंग्लिश में देने की तमीज नहीं। आप कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो पता क्या करेंगे, आगे जाएंगे। दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप। और जिस कौम जहां आपके सबसे ज्यादा रिलेशनशिप है, जहां हरमैन शरीफैन है जहां पे मौजूद है, वो उनके अंदर से दुबई बनाना है, वो बॉलीवुड च इंटरेस्टेड है, वो क्रिकेट च इंटरेस्टेड है। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मुझे अफसोस है, दुख इस बात का है कि यू आर डायरेक्शनलेस, यू आर लीडरलेस, यू आर फ्यूचरलेस नेशन। एम्बैरेसिंग। मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप इसी तरह जलीलो ख्वार 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिकारी। सऊदी अरब में भी भिकारी, दुबई में भी भिकारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांग रहा हूं। ये अब ट्रेडमार्क बन चुका है। आपने इसीलिए पाकिस्तान बनाया था चीमा साहब, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक कही, और लेकिन आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी चाहिए, हालांकि है एक भी नहीं है वहां पे पाकिस्तान को तड़ी तरह के जो आवे आखे कि मैं आम पाकिस्तानी मैं बचावांगा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। साढ़े जे बंदे फिर ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ नहीं लगा कि आह नो क्लू अबाउट इट कि फ्यूचर ਤੁਹਾਡਾ। सर साहब बात तो सही है, ये सॉफ्ट हार्ड और पता नहीं क्या क्या हमारे मसले हैं।